अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ तजावीज़ भी दूंगा और उसके साथ जो गाय और भैंस जिसको बच्चा जन्म दिए हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और उनका दूध कम हो रहा है, उनके लिए भी एक देसी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिससे दूध की बढ़ोतरी में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो पहले नंबर पे बात जो ये है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि नई रिसर्च एक आई है, उसमें वो बता रहे हैं कि जो गाय का बैठने का वक़्त है वो उसके दूध में इजाफ़े का बायस बनता है। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा देर तक एक गाय बैठी रहेगी उससे उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे उसके दूध में इजाफ़े के, और ये आप 1 से 3 दिन में ख़ुद आज़मा कर इस बात को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 2 अहम चीज़ें हैं, उसमें पहली तो ये है कि जो चारा आप उसको डालते हैं वो उसका एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर लें। एक ख़ास वक़्त, मिसाल सुबह अगर आप 7 बजे उसको दे रहे हैं या 6 बजे उसको चारा डाल रहे हैं तो उसको उसी वक़्त में दें। जितनी ज़्यादा आप रूटीन में फ़र्क डालेंगे वो थोड़ा सा ख़राबी का बायस बनेगा। मिसाल अगर आप रोज़ाना 7 बजे उसको चारा डाल रहे हो तो वो गाय को पता है कि 7 बजे मुझे चारा मिल जाना है। बेशक उसके पास घड़ी नहीं है, लेकिन जानवर की हिस्सें बहुत तेज़ होती हैं, वो उस वक़्त वो मुंतज़िर होगी और तैयार होगा जानवर के अब मुझे चारा डालना है। तो उस वक़्त अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए हैं तो वो बेकरार रहेगा, जानवर ना सुकून से वो बैठेगा और मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द आपकी तरफ वो देखेगा कि मुझे कब चारा डालते हैं। तो चारे का एक ख़ास वक़्त अगर मुकर्रर करेंगे तो उस वक़्त से जानवर जो है अपने टाइम पे खा के उसका रेस्ट टाइम शुरू हो जाएगा, वो आराम से बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ है बैठने की जगह वो लाजमी तौर पे साफ़ हो और खुश्क हो। भैंस मैं फिर बता रहा हूँ कि वो तो किसी न किसी तरीके से समझौता कर लेती है, लेकिन गाय जो है ये नफीस और साफ़ सुथरा जानवर है, बैठ जाएगी ये भी गोबर पे, लेकिन उस वक़्त जब बहुत मजबूर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थक जाएगी, तो आपने इनके बैठने की जगह साफ़ रखनी है। और ख़ुसूसन सर्दियों में जब रात को आप उनको अंदर बांधते हैं तो रात का पीरियड बहुत लंबा होता है और उसमें अगर जगह गीली होगी, ठंडी होगी, वहाँ पे गोबर होगा, पेशाब की वजह से वो गीली होगी, तो जानवर को बैठने में बड़ी मुश्किल आएगी और वो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा। और नई रिसर्च ये कहती है कि ये उसके लिए दूध में कमी का बायस बनेगा। उससे अगला नुक्ता भाईजान ये है कि साफ़ और ताज़ा पानी, साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी जो है दूध देने वाले जानवरों को 24 घंटे रहनी चाहिए। अगर आप उनको बांध के रखते हैं और फिर जी आप कहते हैं जी मैं तो 3 दफ़ा जी उसको पानी पिलाता हूँ, तो सुबह जब आप उसको खोल के ले जाते हैं पानी पर, अगर वो पानी ठंडा है वो जानवर पिएगा, लेकिन उतना नहीं पिएगा जितनी उसकी ज़रूरत थी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो अपनी ज़रूरत से कम पानी पिएगा। लेकिन आपको देखने में ये इत्मीनान हो जाएगा कि बस जिसने पानी पी लिया है। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जब भी उनको पानी पिलाना है, अगर गर्मी का मौसम है तो वो पानी गर्म ना हो, और अगर सर्दियों का मौसम है तो पानी ज़्यादा ठंडा ना हो। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा 4 से 5 जितने गंदम के दाने होते हैं ना, उतना आप चूना डाल देंगे ताज़ा और साफ़ पानी में। मिसाल आपका जानवर सुबह 1 बाल्टी पानी पीता है तो 3 से 4 या 4 से 5 दाने जितने होते हैं ना गंदम के, इतना आप उसमें अगर चूना मिक्स करके उसको पिला देंगे तो वो उसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, क्योंकि दूध देने वाले जानवरों में अमूमन कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला नुक्ता ये है कि हमारे देहात में एक रिवाज है कि जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो इब्तदाई दिनों में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, बल्कि बाज़ इलाकों में तो देखा है कि वो कहते हैं जी चिल्ला पूरा करेगी तो फिर उसको इजाफी
ونڈا یا خوراک اضافی دیں گے، کیونکہ جتنا اس نے دودھ بنانا ہے وہ اپنا پورا کر لے، پھر ہم اس کو زور دیں گے۔ تو یہ بالکل غلط ایک آپ کا اندازہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ابتدائی 8 ہفتے ہیں یا ابتدائی جو 2 مہینے ہوتے ہیں جانور گائے یا بھینس کے لیے، وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں ونڈے کے لیے، تو اس میں آپ ان کو متوازن غذا ضرور دیں۔ تو آخر میں جو اگر کسی کا دودھ کم آ رہا ہے، 2 یا 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو وہ بھائی ایک نسخہ لکھ لیں، بڑا شاندار ہے۔ آپ نے 1 پاؤ شکر لینی ہے، 1 پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے، 1 پاؤ گندم کا آٹا لینا ہے، اور 1 پاؤ اس میں لیمو لے کے نا تو اس کا رس نکال لینا ہے۔ تو وہ اس کو کم از کم آپ 10 دن روزانہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا دودھ جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ آپ کو اضافہ نظر آئے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔